सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की वीडियो ईवीएस की है। 5th क्लास का हम लुकिंग अराउंड का कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 वॉल्स टेल्स स्टोरी। तो इससे पहले मैंने 2 पार्ट बना दिया है। आज हम करेंगे पेज नंबर 95। 94 तक की वीडियो बन चुकी है। तो 95 पर है व्हाट अ सैड साइड, यानी कितना दुखी नज़ारा। टॉकिंग, विस्लिंग एंड लिसनिंग to our own echo, we were walking through this मेहराब आर्क, यानी बातें करते हुए, सीटी बजाते हुए, यानी हंसते गाते हम अपनी मतलब इको सुन रहे हैं, अपनी आवाज़ का जो हमारा इको आ रहा है वो सुनते हुए हम मेहराब से गुजरे। यानी जो एक आर्क होता है ना, देखिए ये मेहराब इसको बोलते हैं। तो वहाँ से हम गुजरे। तो श्रीधर अब बोल रहा है, देखिए, ओह द ब्रीज फील्स सो कूल इन दिस टनल, यानी यहाँ पर कितनी ठंडी ठंडी हवा सुरंग में आ रही है। शैलजा, इट वॉज रिटर्न दैट सोल्जर्स स्टेड हियर, यहाँ लिखा है कि यहाँ फौजी रहते थे। श्रीधर, सी दिस बोर्ड बट लुक वॉट द वॉल इज़ लाइक, इस बोर्ड को देखो लेकिन ये दीवारें देखो कैसी है दीवारें। शैलजा, ओ थिंक हाउ दिस वॉल हैज़ सीन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो बाय, देखो इस दीवार को हज़ारों साल पहले ये कैसी थी। इट हैज़ सीन किंग्स एंड क्वींस, हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स, वॉर एंड पीस, बट वी हैव स्पॉइल्ड इट इन जस्ट अ फ्यू ईयर्स, यानी हज़ारों साल पहले की ये दीवारें हैं। राजा यहाँ गुजरे, रानियाँ गुजरी, हॉर्सेस लॉय, मतलब एलिफेंट्स वगैरह, और बहुत सारे जंग हुए, पीस हुए, मतलब हर चीज़ हुई, फिर भी वो दीवार इतनी मतलब बुरी नहीं हुई जितनी कि कुछ सालों में हमने इसको स्पॉइल कर दिया, यानी इसको बर्बाद कर दिया। अब कल्याणी कह रही है, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट अ काइंड ऑफ फन डू पीपल गेट इन राइटिंग देयर नेम्स ऑल ओवर द प्लेस लाइक दिस, यानी कल्याणी बोल रही कि मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों को यहाँ अपना नाम लिखने में और दीवारों को ख़राब करने में क्या फ़न होता है, यानी क्या मज़ा मिलता है। क्लोज़ योर आइज़ एंड गो बैक एंड इन टाइम, यानी अपनी आंखें बंद करके उस ज़माने में जाना है हमें। इमेजिन डैट यू आर इन दोज डेज व्हेन देयर वाज अ बिजी टाउन इनसाइड गोलकोंडा, यानी उस ज़माने में जाओ, इमेजिन करो कि तुम उन गोलकोंडा के उसी किले में जहाँ पूरा जो है शहर आबाद है। थिंक अबाउट द क्वेश्चन गिवन बिलो एंड डिस्कस इन क्लास, यू कुड इवन पुट अप अ प्ले, यानी सोचो जो क्वेश्चन दिए हुए उसके बारे में डिस्कस करो क्लास में। इवन आप जो है इसको एक ड्रामे की तरह यानी प्ले की तरह भी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट इज़ द सुल्तान डूइंग इन द पैलेस, यानी सुल्तान पैलेस में क्या कर रहा था। व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स इज़ ही वेयरिंग, किस तरह के उसने कपड़े पहने हुए थे। व्हाट डिशेज आर बीइंग ऑफर्ड टू हिम, उसको कौन सी डिश ऑफर्ड हो रही थी, यानी कौन सी डिश पेश की जा रही थी। बट वाई डज ही सीम टू वरी, लेकिन वो इतना दुखी क्यों है, क्या सोच रहा है। एंड इन व्हाट लैंग्वेज इज़ ही टॉकिंग, और वो कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है। तो इस सब के आंसर हम देखेंगे। सुल्तान इज़ होल्डिंग अ मीटिंग विथ हिज मिनिस्टर्स, यानी सुल्तान इस वक्त जो क्या कर रहा है, मिनिस्टर के साथ मीटिंग कर रहा है। ही इज़ वेयरिंग ट्रेडिशनल ड्रेस एंड लॉट्स ऑफ ज्वेलरी, मैनी टाइप्स ऑफ मुगलई फूड, ड्रिंक्स एंड स्वीट डिशेज आर बीइंग ऑफर्ड टू हिम। He seems to be worried about the possible attack from the enemy kingdom. He is talking in a Persian, यानी वो पर्शियन फारसी ज़बान बोल रहा है, और वो किस बारे में सोच रहा है कि वो जो कि उसके पड़ोसी या दुश्मन जो है अटैकिंग के बारे में वो सोच रहा है और मीटिंग ले रहा है। और उसने बहुत ही ज़बरदस्त चमकीले कपड़े पहने हुए हैं, लॉट्स ऑफ ज्वेलरी है, ट्रेडिशनल कपड़े, अच्छे अच्छे खाने हैं ना। अब नेक्स्ट चलेंगे अगले पेज पर हम। तो देखिए पेज नंबर 96 पर है, इमेजिन द रूम्स इन द पैलेस, द ब्यूटीफुल कारपेट्स एंड कर्टन्स, द फाउंटेन्स ऑन द टेरेस एंड द स्वीट स्मेल ऑफ रोजेज एंड चमेली, वेयर इज़ दिस कमिंग फ्रॉम, यानी जो खुशबू है ये सब कहाँ से
कहाँ से आ रही है, कारपेट बिछे हुए हैं, ये सब इसके बारे में ये क्वेश्चन, ये वाला भी और ये वाला भी, तीनों क्वेश्चन के भी मैंने आंसर रेडी कर दिया, आप लोग देख लीजिए। इसका आंसर पेज नंबर 96 का जो क्वेश्चन था, द रूम्स आर लुकिंग ग्रैंड, देर आर ब्यूटिफुल पर्शियन कारपेट्स विथ intricate designs, curtains are embroidered with gold, there is a beautiful garden on the terrace from where the sweet smell of roses and चमेलीज is coming। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what are the different kinds of factories you can see, how many people are working there, what are they doing, what are they wearing, how long do you think they work। यानी इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप वहाँ पर कितनी तरह की, कितने टाइप की फैक्ट्रीज देख सकते हैं, और वो लोग कितने लोग काम कर रहे हैं, वो क्या पहन रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो इस सब चीज़ों के बारे में बताना है हमें। तो आंसर देख लीजिए, आई कैन सी फैक्ट्रीज वेयर क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, आइडल्स, artifacts and arms are being made. About 20 people are working in a factory. They are working with their tools. They are wearing dhoti. I think they work for long hours, right from the early morning to late evening। ठीक है ना, तो ये सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, लुक देयर, सी हाउ फाइनली दोज क्राफ्टमैन आर कार्विंग दिस स्टोन्स यूजिंग अ chisel and hammer, can you see the stone dust in the air, do you think this stone dust would harm them in some way। यानी वहाँ पर बता रहे कि देखो वहाँ पर जो है क्राफ्टमैन ने वो एक नक्काशी कर रहे हैं पत्थर पर चिसल और हैमर से, यानी हथौड़ी और जो छेना होता है ना बारीक, जिससे नक्काशी करी जाती उससे, तो क्या आप देख सकते हैं उसका डस्ट जो है, उसका मतलब उसकी धूल जो है उड़ रही है हवा में, और उस धूल से उन लोगों को कुछ नुकसान हो रहा है। आंसर देखिए, यस आई कैन सी स्टोन डस्ट इन द एयर, स्टोन डस्ट कैन हार्म them if they do not take care precautions। I can see that most of them have wrapped a cloth around their nose। यानी उन लोगों ने अपने नाक के चारों तरफ ऐसा मास्क की तरह यानी कपड़े बांध लेते हैं। गोइंग टू द म्यूज़ियम में जाना, आफ्टर सीइंग गोलकोंडा द चिल्ड्रन ऑल्सो वेंट टू अ म्यूज़ियम इन हैदराबाद। Many old items are kept there. Many things were found when the place around Golconda was dug, like pots, jewelry, sword, etc। यानी बच्चे जो गोलकोंडा फोर्ट देखने के बाद ये लोग हैदराबाद के म्यूज़ियम में भी गए, वहाँ पर बहुत सारी पुरानी चीज़ें रखी हुई थी, बहुत सारी चीज़ें मिली, मतलब जब गोलकोंडा के किले के चारों तरफ खुदाई की गई, तो जैसे कि पोर्ट, ज्वेलरी वगैरह, और वो सारी चीज़ें जो है म्यूज़ियम में रखी गई संभाल कर। शैलजाब कह रही है, ओ वाई आर दिस ब्रोकन पीसीज ऑफ पोर्ट्स कैप इन द अलमीरा। वो बोली कि अलमीरा में टूटी फूटी चीज़ें जो है, टूटी पॉट्स वगैरह क्यों रखी हुई। सी डैट स्मॉल प्लेट मेड ऑफ ब्रॉन्ज, डैट ब्लू पीस सीम्स टू बी मेड ऑफ सेरेमिक क्ले। वो बोल रही है इस छोटी सी प्लेट को देखो, ये ऐसा लग रहा है ये ब्रॉन्ज की बनी हुई, कांसे की बनी हुई, और ये जो ब्लू पीस ऐसा लग रहा है वो चीनी मिट्टी के बने हुए हैं ना, क्ले। दीदी बोल रही है इट इज़ थ्रू ऑल दिस थिंग्स डेट वी कम टू नो हाउ पीपल ऑफ दोज टाइम्स लिव्ड। यानी ये सारी चीज़ों से हमें उस ज़माने के बारे में पता चलता है ना कि उस ज़माने के लोग किस तरह रहते थे। व्हाट दे यूज एंड व्हाट थिंग्स दे मेड, क्या यूज़ करते थे, क्या चीज़ें बनाते थे। इफ़ ऑल दिस वुड नॉट हैव बीन केप्ट हियर, हाउ वुड यू नो सो मच अबाउट दोज टाइम। अगर ये सारी चीज़ें हम नहीं देखते या यहाँ नहीं रखी जाती, तो हम उस ज़माने की इतनी सारी बातें कैसे हमें मालूम चलती हैं ना।
तो ये सारी चीज़ें जो म्यूज़ियम में हम रखते हैं तो उसके ज़रिए हम एक अंदाज़ा लगाते हैं ना सारी चीज़ों का। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे, यानी लिखो व्हाट काइंड्स ऑफ पॉट्स हैव यू सीन अराउंड यू। आप अपने चारों तरफ किस तरह के बर्तन देखते हैं। और ये देखिए, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है। तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर मैंने रेडी कर दिए, वो देख लीजिए आप। ये आंसर, आई हैव सीन पॉट्स मेड फ्रॉम डिफरेंट आइटम लाइक स्टील्स, एल्युमिनियम, ब्रास, कॉपर एंड प्लास्टिक्स। तो हमारे आसपास ये सारी चीज़ें हैं ना, स्टील के भी बर्तन हैं, एल्युमिनियम के भी, ब्रास, कॉपर और प्लास्टिक के। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द अदर काइंड्स ऑफ पॉट्स एंड पैन्स दे यूज़ इन देयर टाइम। यानी वो लोग अपने ज़माने में किस तरह के बर्तन, पॉट्स वगैरह यूज़ करते थे। तो ये वाला भी आंसर देखिए, उसी पेज पर है, ये है ना, ड्यूरिंग माई ग्रैंड पेरेंट्स टाइम मोस्ट ऑफ द पॉट्स वर मेड फ्रॉम ब्रास एंड दे वर प्रिटी हेवी। सम ऑफ द पॉट्स वर ऑल्सो मेड फ्रॉम क्ले। कॉपर वॉज ऑल्सो यूज्ड। यानी उस ज़माने में जो लोग ज़्यादातर ब्रास के, कॉपर के बर्तन यूज़ करते थे और कुछ लोग क्ले यानी मिट्टी के भी बर्तन यूज़ करते थे। तो हमारे दादा दादी, नाना नानी वगैरह इस तरह के बर्तन यूज़ कर रहे हैं ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, थर्ड, हैव यू एवर बीन टू सम म्यूज़ियम और हर्ड अबाउट इट, व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर इन अ म्यूज़ियम। यानी म्यूज़ियम आपने कोई सा देखा है या किसी म्यूज़ियम के बारे में सुना है, और म्यूज़ियम में क्या क्या चीज़ें रखी होती हैं ना। तो आंसर देखिए, येस आई हैड विजिटेड द सलाई जंग म्यूज़ियम इन हैदराबाद। तो जो हैदराबाद में म्यूज़ियम है उसका नाम है सलाई जंग। देर आर मैनी एंटीक आर्टिफैक्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड गारमेंट कैप इन द म्यूज़ियम। यानी पुरानी चीज़ें जो है, पुराने ज़माने के कपड़े वगैरह जो है म्यूज़ियम में रखे हुए, बहुत सारी एंटीक यानी पुरानी चीज़ों को बोलते हैं। अब नेक्स्ट चलेंगे हम, तो देखिए उसी पेज पर, पेज नंबर 97 पे है, सर्वे एंड राइट। यानी आपको देखना है, जायज़ा लेना और लिखना है। इज़ देयर एनी ओल्ड बिल्डिंग और मोन्यूमेंट नियर योर हाउस विच पीपल कम टू सी, इफ़ यस नेम इट। तो ये सारे जो यहाँ पर, ये देखिए, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, सारे जो है क्वेश्चन है। तो इसके आंसर्स मैंने रेडी कर दिए, तो ये देख लीजिए आप। यस आई लिव इन अ मेहरौली इन दिल्ली and Qutub Minar is near my house. It is a historical monument. A large number of people come to visit it. तो यहाँ पर जो है मेहरौली में जो बच्चा रह रहा है वो बोल रहा है ना कि मैं मेहरौली में रहता हूँ, और कुतुब मीनार जो बड़ी सी बिल्डिंग है ना, ये मोनूमेंट है इस तरह। अब अगला उसी पेज पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हैव यू एवर गॉन टू सी एन ओल्ड मोनूमेंट विच वॉज डेड, डिड यू फील इट told a story, what could you know about those times from it। तो आंसर देख लीजिए, yes I had gone to see the Red Fort in Delhi. When I was in the Red Fort complex, I could visualize the glory of the Mughal Empire. I could know about architectures of the time when this fort was built। यानी जब हम इस फोर्ट को देखते हैं तो उस ज़माने की सारी चीज़ें हमारे जहन में होती हैं ना, वो बातें याद आने लगती हैं हमें कि उस तरह, किस तरह के उस ज़माने के आर्किटेक्चर्स थे, जो इतनी शानदार बिल्डिंग उन्होंने बनाई है ना। अब थर्ड क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वॉज इट, कितनी पुरानी है वो। हाउ डिड यू नो, कितनी पुरानी है आपको कैसे मालूम हुआ। दिस इज़ अबाउट 400 ईयर्स, 400 साल पुरानी है ना। आई हैव रीड अबाउट इट इन अ बुक, इसके बारे में हमने बुक में पढ़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी पेज पर, व्हाट वाज इट मेड ऑफ। द रेड फोर्ट इज मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। हाँ, व्हाट कलर वाज इट, इट इज़ ऑफ रेड कलर। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर देयर एनी स्पेशल काइंड ऑफ डिज़ाइन ऑन द ओल्ड बिल्डिंग, ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। कौन से, मतलब किस तरह की डिज़ाइन बनी हुई है, तो आपको इसको ड्रॉ करना है। आंसर देखिए, यस देयर वर स्पेशल
ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन ऑन देयर बिल्डिंग। अब अगला क्वेश्चन है 7, हु यूज टू लिव देयर इन द ओल्डन डेज, पुराने दिनों में वहाँ पर कौन रहता था। तो आंसर देखिए, द मुगल किंग्स राइट फ्रॉम शाहजहाँ टू बहादुर शाह जफ़र यूज टू लिव देयर। यानी ये वाली बिल्डिंग जो है रेड फोर्ट शाहजहाँ ने बनवाई थी ना, तो शाहजहाँ से लेकर बहादुर शाह जफ़र तक ये लोग इस बिल्डिंग में रहे, यानी रेड फोर्ट में। व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ टू प्लेस देयर, किस तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ होती थी। आंसर देख लीजिए, इट वॉज बस्लिंग विथ एक्टिविटीज़ लाइक नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़, बाजार्स एंड मैरिटियल एक्सरसाइज, है ना। तो ये जो रोज़ाना की एक्टिविटीज़ है उस तरह की होती थी। अब अगला क्वेश्चन है, डू सम पीपल स्टिल लिव देयर, क्या अभी भी कुछ लोग वहाँ रहते हैं। नो, नाउ नोबडी लिव्स देयर, यानी कि अब कोई नहीं रहता है ना वहाँ पर, अब कोई नहीं रहता है ना। अब तो वहाँ पर जाने के लिए टिकट लगता है ना, हम जाते हैं देखने। तो अब नेक्स्ट चलेंगे हम नेक्स्ट पेज पर। म्यूज़ियम खुद बनाइए आप। तो यहाँ पर म्यूज़ियम अपना बनाना है। इसमें देखिए, रजनी टीच इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन अ मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट इन केरला। टुगेदर विथ the children of her class, she has collected many old things from all the houses, like old walking sticks, locks, umbrellas, wooden slippers, खड़ाऊँ जिसको बोलते हैं ना, लकड़ियों की जो चप्पल होती वो, पॉट्स ईटीसी। यानी इन लोगों ने जो, रजनी एक टीचर है केरला की, वो अब अपने बच्चों के साथ मिलकर उसने हाँ पुरानी पुरानी चीज़ें जमा की है, जैसे चलने की स्टिक्स, कुछ ताले वगैरह, अम्ब्रेलाज यानी कि छतरी वगैरह, कुछ खड़ाऊँ जो लकड़ियों के चप्पल होते हैं, कुछ बर्तन वगैरह। दे ऑल्सो सॉ वॉट दीज थिंग्स लुक लाइक टुडे, और उन्होंने आज देखा है आज की तारीख में कि वो पुरानी चीज़ें आज कैसी दिखती हैं। रजनी एंड द चिल्ड्रन पुट अप एन एग्जीबिशन विच पीपल फ्रॉम द नेबरहुड केम टू सी, यू कुड ऑल्सो डू दिस। यानी इन लोगों ने एक एग्जीबिशन की तरह लगाया और आसपास के लोग जो है ये देखने के लिए आए, तो आप लोग भी इस तरह कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, लुक एट द पेंटिंग एंड टेल, इस पेंटिंग को देखना है आपको और बताना है। दिस पेंटिंग इज़ 500 ईयर्स ओल्ड, 500 साल पुरानी है ये वाली पेंटिंग। इट शोज, मतलब ये दिखा रही है आगरा फोर्ट बीइंग कंस्ट्रक्टेड, आगरा के फोर्ट के बारे में ये तस्वीर जो है ना, ये वाली फ़ोटो। वॉट काइंड ऑफ वर्क आर पीपल डूइंग, किस तरह का काम कर रहे हैं लोग। हाउ मैनी मैन एंड वुमेन आर वर्किंग, कितने लोग, आदमी और औरत काम कर रहे हैं। सी हाउ दे आर टेकिंग द ह्यूज पिलर अप अलॉन्ग द स्लोप, यानी बड़ी बड़ी जो पिलर्स है वो किस तरह ये लोग चढ़ा रहे हैं। इट इज़ द ईजियर टू लिफ्ट अ हेवी थिंग्स स्ट्रेट अप और अलॉन्ग स्लोप, यानी इतनी बड़ी बड़ी भारी भारी चीज़ों को चढ़ाना आसान है कि अगर यू एबल टू सी द मैन कैरिंग वाटर इन अ मशक लेदर बैग, लेदर बैग को बोलते हैं ना जो मशक होता है, मुशक बोलते हैं जो जिसमें पानी भर के ये लोग चढ़ा रहे हैं। तो ये किस तरह चढ़ा रहे हैं, तो ये देखिए इसके आंसर मैंने रेडी कर दिए आप लोगों के लिए। देखिए, पीपल आर वर्किंग ऑन अ कंस्ट्रक्शन साइट, सम पीपल आर कैरिंग वाटर वाइल सम पीपल आर फिक्सिंग ब्रिक्स, कुछ तो पानी ले जा रहा है, कुछ ब्रिक्स को फिक्स यानी ईंटें फिक्स कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कितने लोग काम कर रहे हैं, कितनी औरतें और आदमी, है ना। तो यहाँ पर अबाउट 20 मैन और 2 वुमेन्स आर वर्किंग। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वो लोग जो बड़ा बड़ा पिलर जो है कैसे लेके जा रहे हैं। तो आंसर देख लीजिए, इट इज़ ईजियर टू लिफ्ट अ हैवी थिंग्स अलॉन्ग अ स्लॉप देन अ स्ट्रेट अप, यानी स्लॉप के ज़रिए वो ले जा रहे हैं, बिल्कुल सीधा ले जाना उनके लिए मुश्किल है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर यू एबल टू सी द मैन कैरिंग वाटर इन अ मशक लेदर बैग। यस, आई कुड सी द मैन कैरिंग वाटर इन अ मशक। ठीक है ना, तो मशक में ले जाते हुए हम देख रहे हैं इस पिक्चर में। अब नेक्स्ट लर्न हमने क्या सीखा,
संगीता थिंक्स इट इज़ यूजलेस टू कीप ओल्ड थिंग्स इन अ म्यूज़ियम। संगीता सोच रही कि यानी कि ये बेकार है ना कि पुरानी पुरानी चीज़ें म्यूज़ियम में हम रखते हैं। हाउ वुड यू कन्विंस हर डेट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ म्यूज़ियम। यानी आप ये मानते हो कि पुरानी चीज़ें म्यूज़ियम में रखना बेकार है ना। अगला क्वेश्चन ये भी है ना। तो दोनों क्वेश्चन के मैंने आंसर रेडी कर दिए, वो आप देख लीजिएगा। आंसर वेरियस एंटिक थिंग्स आर केप्ट इन द म्यूज़ियम। यानी पुरानी चीज़ें, एंटिक थिंग्स यानी जो पुरानी पुरानी चीज़ें होती है उसको एंटिक बोलते हैं। तो वो म्यूज़ियम में रखी जाती है। दे टेल अस अ लॉट ऑफ अबाउट इन एंशियंट टाइम्स। यानी पुराने ज़माने के बारे में वो बताती हैं वो चीज़ें। वी कम टू नो अबाउट पीपल एंड कल्चर बाय लुकिंग एट द थिंग्स केप्ट इन द म्यूज़ियम। लोगों के बारे में, वहाँ के रहने सहने के बारे में जानते हैं ना उन चीज़ों से। हैंस म्यूज़ियम इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अस। यानी म्यूज़ियम जो है ये हमारी पुरानी पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को बताने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। तो उसी पेज पर पेज नंबर 98 पे अगला क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू यू थिंक द चैप्टर इज़ अ नेम वॉल्स टेल्स स्टोरी। तो ये चैप्टर का नाम था ना, वॉल्स टेल स्टोरी, दीवारें जो कहानियाँ बताती, वो क्यों रखा गया। तो आंसर देख लीजिए। द चैप्टर इज़ अबाउट हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर विच हैड बीन विटनेस टू देयर टाइम्स। मतलब ये चैप्टर जो था हिस्टोरिकल स्टोरी के बारे में था ना, पुरानी तारीख़ी जो स्टोरी थी उसके बारे में था। तो ये सारी चीज़ें जो हमें उस ज़माने की बातें बता रही हैं। दे टेल अ लॉट अबाउट द पीपल, आर्ट, कल्चर, क्राफ्ट, टेक्नोलॉजी एंड इवेंट ऑफ द हिस्टोरिकल पीरियड। हैंस द नेम वॉल्स टेल स्टोरी इज़ एप्रोप्रिएट फॉर दिस चैप्टर। यानी ये जो नाम रखा गया है, दीवारें कहानी सुना रही हैं, तो बिल्कुल इस चैप्टर को जस्टिफाई कर रही है ना कि ये सारी दीवारें हैं, ये सारी चीज़ें हैं, उससे हमें पुराने ज़माने के बारे में बहुत सारी मालूमात हुई ना इस चैप्टर पे। तो देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन के आंसर आप देख लेंगे केयरफुल्ली। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए हमारा ये क्वेश्चन आंसर ये वाला भी हो गया ना कंप्लीट। तो यहीं पर हमारा चैप्टर भी हो गया कंप्लीट। पेज नंबर 98 पर हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। आई होप कि आप लोगों को मेरे समझाने का स्टाइल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे उन तक मेरी वीडियो जाए। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे इनकरेज कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।